हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का चैप्टर पढ़ाने वाले हैं विमीय विश्लेषण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी क्लास के लिए बीमा का सूत्र जो पूछा जाता है, कंपटीशन में भी ये पूछे जाते हैं। और मतलब चाहे वो हाई स्कूल नहीं बल्कि 12 में पूछा जाता है। उसके आगे जितने भी क्लास हैं, चाहे वो बीएससी का आपको करना हो, ग्रेजुएशन मतलब किसी भी सब्जेक्ट से, अगर वो साइंस वर्ग से है तो इसमें पूछ सकता है। दूसरी चीज, कंपटीशन के भी जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी बीमा पूछ लेता है, किसी भी राशि के पूछ सकता है। जो इम्पोर्टेंट होते हैं बीमा की राशियां, वो हम बता देंगे कि कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ज्यादा कंपटीशन पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि बीमा या भौतिक राशि की बीमा क्या होती है। तो भौतिक राशि सबसे पहले हम बताते हैं आप लोगों को कि बीमा की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा भी है कि किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें हैं जिन्हें उस राशि के व्युत्पन्न मात्रा को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। यहाँ हमने इसका एग्जाम्पल देके बताया है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। अतः बल का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि किलोग्राम मीटर सेकेंड पर -2। हमने जो हर में था सेकेंड, उसको हम ऊपर ले गए तो यहाँ पर -2 घात लग गई। तो यहां से कह सकते हैं कि बल का जो व्युत्पन्न मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 प्राप्त करने के लिए द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम पर, देखिए यहाँ पर किलोग्राम जो है इस पर एक घात दिख रही है। एक घात का मतलब क्या होता है कि हम लोग लिखते नहीं है उसको, एक घात तो होती है हर भी राशि पर, कोई भी राशि लिखी है अगर उस पर कोई घात नहीं लगा है तो एक घात पे होता है उसका। तो द्रव्यमान के एक घात पर लंबाई के मात्रक जो मीटर है उस पर एक घात तथा समय के मात्रक जो है उस सेकेंड उस पर 2 घात है चढ़ानी होती है। अतः ये घातें ही बल की बीमाएं हैं। मतलब ये जो घातें लिखी गई हैं कौन कौन सी, यहाँ पर किलोग्राम पर एक घात, मीटर पर एक घात और सेकंड जो है उस पर -2 घात, तो ये बल की बीमाएं कहलाती हैं। इस तरह से तो ये बीमाएं हैं। इस प्रकार बल का द्रव्यमान में बीमा 1, लंबाई में बीमा 1 हो जाता है तथा समय में जो बीमा है वो -2 हो जाता है। तो यहां से इतनी चीज क्लियर हुई कि किसी चीज का हम अगर बीमा लिखते हैं तो घात जो रूप में हमको मिलता है उसके मात्रक पे जो घातें होती हैं उसी को हम बीमा के रूप में जानते हैं या बीमा कहलाती हैं। यहाँ से और भी चीजें क्लियर होती है कि यांत्रिकी तथा ऊष्मागतिकी में प्रयुक्त होने वाली भौतिक राशियों की बीमाएं लिखने के लिए, देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है कि लंबाई, इसको ध्यान से देख लेना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप तथा वैद्युत धारा, इन चीजों के लिए लंबाई के लिए क्रमशः यूज किया जाता है। यहाँ पर जो बीमा लिखा जाता है यल लिखा जाता है, लंबाई के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए हम लोग जो बीमा के लिए रूप में यूज करते हैं वो यम लिखते हैं। द्रव्यमान के स्थान पे अगर हमको द्रव्यमान का बीमा लिखना है तो वहां पे हम लोग यम लिख देते हैं। उसके बाद में अगर हमको समय का बीमा लिखना है तो उसको हम टी लिख देते हैं। अगर यहाँ पर कोई घात नहीं होती है तो घात तो अभी हम बात बता देंगे कि इसका मतलब क्या होता है घात के रूप में। तो समय के लिए हम टी का यूज करते हैं बीमा के लिए। और यहाँ पर वैद्युत धारा को क्या करते हैं हम लोग के से प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ कितनी राशियां मिली, लंबाई, द्रव्यमान, समय, 3 चीजें हुई। ताप को हम लोग के से, और यहाँ पर वैद्युत धारा जो है उसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि जो लंबाई है उसका जो बीमा होता है वो यल से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान की बीमा को हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं और समय की बीमा को हम लोग कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज हुआ। और उसके बाद ताप की जो बीमा है उसको हम कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर हमने कैपिटल के लिखा है, देखिए यहाँ से दिख जाएगा कैपिटल के ये। और तथा वैद्युत धारा का जो बीमा होता है उसको हम लोग ए में लिखते हैं। और इसमें खास चीज क्या होती है कि ये हमेशा जितनी भी बीमा लिखी जाती है वो सब बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती हैं। ये कैपिटल ब्रैकेट जो होता है बड़ा वाला ब्रैकेट उसमें लिखी जाती है। इसका रूल है, उसको हम मझले ब्रैकेट में या छोटे ब्रैकेट में या बार लगाकर नहीं लिख सकते हैं, ये इसका नियम है। उसके बाद हम कहते हैं कि यदि किसी भौतिक राशि की बीमाएं लंबाई की एक घात पर, यहाँ पर बहुत ध्यान से स्पष्ट देखना, या आप नोट्स भी बना सकते हैं। इसे मैंने सीधा सीधा लिख दिया है क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम करता था कि यहाँ पे सर नोट आप सीधे जुबान से बोल देते हैं तो वो चीज नोट्स बनाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पूरा पूरा नोट कर दिया है कि जो भी चीजें लिखनी है ऐसे सीधा सीधा आप नोट्स बना सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि यदि किसी भौतिक राशि की बीमाएं लंबाई में ए, द्रव्यमान में बी, समय में सी तथा ताप में डी हो, ये देखिए बीमा के रूप में कहा गया है कि बीमाएं मतलब उसके घात की बात की गई है।
तो हमने अभी कहा कि लंबाई का जो बीमा हम लिखते हैं यल लिखते हैं, द्रव्यमान के लिए यम का प्रयोग करते हैं, और समय के लिए टी का, ताप के लिए के का, और वैद्युत धारा के लिए ए का प्रयोग करते हैं। ये चीज तो आप लोग याद रखेंगे कि किसको हम बीमा के रूप में क्या लिख के प्रदर्शित करते हैं। तो मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं कि लंबाई में यल, द्रव्यमान में यम, समय के लिए टी होता है, और ताप के लिए क्या होता है, वैद्युत धारा के लिए ए से। वैद्युत धारा को हम बीमा कर लिखनी है उसको तो हम के से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे ए से, ताप को के से, और वैद्युत धारा को ए से। तो ये चीज हमेशा सबको याद होनी चाहिए कि किस चीज को हम लिखने के लिए, मतलब किसी चीज का अगर बीमा लिखना है तो हम उसको किस लेटर से प्रदर्शित करेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि लंबाई की एक घात पर निर्भर करता है तथा द्रव्यमान की बी घात पर, समय के सी घात पर तथा ताप के डी घात हो, तो उस राशि की बीमाओं को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमने कहा लंबाई की एक घात पर, तो मतलब यल के ऊपर यहाँ पर घात के रूप में लिखा गया है, यल पर ए। देखिए इसको घात के रूप में पढ़ा तो जाता है, यहाँ पर लिखा तो गया है कि घात के रूप में हम लिखते हैं, लेकिन इसको पढ़ा कैसे आता है, यल पर ए, यम पर बी, टी पर सी और के पर डी। इसको कभी घात के रूप में ऐसे नहीं पढ़ते हैं, यल पर ए घात बी। यहाँ हालांकि सुविधा के लिए कुछ लोग हम ही अगर प्रयोग करते हैं कभी तो सुविधा के लिए प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको घात के रूप में पढ़ा जाएगा। यहाँ पर यल पर ए, यम पर बी, टी पर सी और के पर डी के रूप में इसको पढ़ा जाता है। तो ये जो लिखने का ये रूप है, रूप में लिखते हैं इस रूप में। यह राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से कोई भी राशि है उस पर कितनी घातें हैं और उस राशि को हम बीमा के रूप में किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, किस लेटर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये चीज होती है। ये यहाँ पर देखना ध्यान से कि ये जो सारी राशियां हैं वो कैपिटल लेटर में लिखी गई हैं। जैसे हमने कहा कि लंबाई को यल से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर जो यल है वो कैपिटल लेटर में है और उसको हम हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि लंबाई को यल से, द्रव्यमान को यम से, समय को टी से, ताप को के से और वैद्युत धारा को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। और सारी राशियों को हम क्या करते हैं कि उसको बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। ये इसका रूल है। यहां से हम आगे पढ़ते हैं कि विमीय सूत्र की परिभाषा देते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है और जितने भी हमको संभव दिखेगा या जितनी भी राशियां इंपॉर्टेंट लगेंगी, अभी हम सारा का सारा बीमा लिख के और निकाल के बता देंगे यहां से आप लोगों को। तो इसमें क्या है कि बीमा तो निकाल के दिखा देंगे, लेकिन बीमा निकाला कैसे आएगा, जितनी भी भौतिक राशियां हैं जिनको हमको निकालना है उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका सूत्र लिखेंगे। अगर हमको सूत्र पता है तो उसके सहायता से हम धीरे धीरे करके हल करके उसका बीमा निकाल सकते हैं। और बीमा निकालने के बाद किसी भी भौतिक राशि का वहां से हम एमकेएस पद्धति में मात्रक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके आगे चलते हैं, हम लोग विमीय सूत्र पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अभी यहाँ से हम लोग विमीय सूत्र पढ़ते हैं। तो विमीय सूत्र का जो फार्मूला होता है किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र, वह संकेतात्मक व्यंजक है। देखिए यहाँ पर संकेतात्मक व्यंजक मतलब जो भी इसके व्यंजक प्राप्त होते हैं वे सांकेतिक रूप में लिखे गए होते हैं। उसकी एक अपने संकेत होते हैं, वो अलग जो हमने कहा कि द्रव्यमान के लिए यम, लंबाई के लिए यल, समय के लिए टी, ताप के लिए के और वैद्युत धारा के लिए ए से प्रदर्शित करते हैं, उसको हम बीमा के लिए लिखते हैं। तो ये सारी चीजें इस रूप में हमको संकेतात्मक व्यंजक के रूप में मिलती है, जो उस भौतिक राशि को मूल राशियों के विमीय संकेतों, यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिखाया है कि विमीय संकेतों यम, यल, टी, के, ए के पदों में लिखने पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विमीय सूत्र का जो फार्मूला होता है या परिभाषा होता है, परिभाषा तो यहां से क्लियर हो जाती है। अगले स्टेप में यहाँ पे हमने लिखा है कि विभिन्न भौतिक राशियों के जो विमीय सूत्र हैं, हमने यहाँ पर 4 से 8 जो भी लिखा है, बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, तो उसको बारी बारी से हम निकाल के दिखाते हैं कि विभिन्न भौतिक राशियों के जो विभिन्न वो विमीय सूत्र हैं उसको हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने लिखा है वेग और कामा करके चाल लिखा है। ऐसा हमने लिखा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेग का भी जो बीमा आता है और चाल का जो बीमा आता है वो समान आता है। उसके बाद त्वरण का निकालना है, बल का निकालना है, कार्य का निकालना है, शक्ति का, संवेग का, गतिज ऊर्जा का और दाब का। तो बारी बारी से हम यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है इसका कि हम विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र हमको निकालना है वेग का। हमने अभी अभी आप लोगों से कहा था कि जो वेग होता है, कोई भी किसी भी भौतिक राशि का अगर विमीय सूत्र निकालना है तो उसके पहले हमको उस राशि का फार्मूला अर्थात सूत्र पता होना चाहिए कि उस भौतिक राशि का जो सूत्र है वो क्या है। तो वेग बराबर जो होता है फार्मूला हम लोग जानते हैं कि विस्थापन बटे समय होता है। देखिए वो ध्यान से देखना है, यहां से विस्थापन बटे समय। अब ये तो फार्मूला हो गया, लेकिन हमको बीमा लिखना है इसका, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग जो पड़ी है कि विमीय सूत्र निकालने के लिए, तो हमको क्या निकालना है इसका वेग का बीमा। तो हम वेग का जो फार्मूला जानते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि वेग का बीमा
वेग का विमा मिल जाएगा हम लोगों को। इस साइड में देखिए राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, तो ये हम लिख सकते हैं कि विस्थापन बटे समय। तो ये हो गया विस्थापन बटे समय का विमा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग राइट हैंड साइड का विमा लिख लेते हैं दाहिने पक्ष का, तो हमको इसका वेग का विमा मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से देखना ये है कि जो विस्थापन है वो है क्या। तो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, क्योंकि हम लोग विस्थापन का तो परिभाषा 9 से पढ़ते आए हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, मान लीजिए हमने यहां से चलना शुरू किया और यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए कहीं भी गए और लास्ट में हम यहाँ पहुंच गए, तो पहले बिंदु जहां से हमने स्टार्ट किया था और लास्ट बिंदु जहां पर हम पहुंच गए हैं उसके लंबवत दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे दूरी जो समय समझ आया कि दूरी कह रहा है, तो दूरी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। तो यहां से लंबाई का हमने अभी अभी आप लोगों को बताया कि जो लंबाई का बीमा होता है वो क्या होता है, यल होता है। तो उसको हम लंबाई के रूप में इसका बीमा अगर लिखना चाहे विस्थापन का, तो यहां से यल लिख दिया हमने। उसके बाद जो समय का बीमा होता है वो हमने अभी आप लोगों को बताया कि टी होता है, कैपिटल टी और बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो यहां से हमने विस्थापन के स्थान पे हमने यल लिख दिया और समय के स्थान पे टी लिख दिया। तो यहां से हम लोग क्या मिल जाएगा, यल बटे टी के रूप में। अब इसको हम क्या लिखते हैं, एक सीधा फार्मूले के रूप में लिखते हैं। तो जो भी राशियां, भौतिक राशियां जो बीमा के रूप में लिखी गई है हर में, उसको हम अंश में ले चलते हैं। तो यहां से हमको मिल जाएगा यल, तो पहले से ही आपका अंश में है यहां से न्यूमरेटर में, और टी को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस के साथ एक घात होगा, क्योंकि यहाँ पर जो घात होती है वो लिखी नहीं होती है, एक घात होती है, चाहे यल पर माना जाए चाहे टी पर माना जाए, दोनों पर घात जो है वो एक है। तो यहां से टी जब हम ऊपर ले जाएंगे अंश में, तो वो जो घात एक था उस पर माइनस एक घात, ये परिवर्तन हुआ क्योंकि हम हर से अंश में जा रहे हैं। तो इस तरह से हमको जो वेग का बीमा मिला, वेग का बीमा, वो हम लोगों को क्या मिल गया, यल टी माइनस 1, या यल टी इनवर्स भी पढ़ सकते हैं, इसको कह सकते हैं। तो यल टी इनवर्स होगा, वो वेग का बीमा मिल गया। अब हमने कहा है कि जो वेग का बीमा होता है वही चाल का बीमा होता है। मैं इसको करके दिखा देता हूं अभी कि कैसे होता है, क्योंकि जो वेग का बीमा होता है, सॉरी, जो वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, और चाल का जो सूत्र होता है, यहां से हम कह सकते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ऐसे में हम यहां से निकाल सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूला होता है, जिसको हम मिटा देते हैं यहां से, और ये दिखा देते हैं कि कैसे कैसे वेग का जो बीमा है वो और चाल का जो बीमा है वो दोनों बराबर आते हैं। इसलिए हमको इस कैटेगरी में हमने उसको लिख दिया था। तो यहां से हम चाल बराबर दूरी बटे समय लिखते हैं, ये फार्मूला है इसका सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमको लिखना क्या है, हमको चाल का बीमीय सूत्र लिखना है या बीमा लिखना है। तो यहां से कह सकते हैं चाल का बीमा, तो ये हो जाएगा दूरी और बटे समय का बीमा। यहां से ये चीज हम लिख सकते हैं। अब दूरी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। तो यहां से हम दूरी के स्थान पे जो बीमा यूज करेंगे वो लंबाई का बीमा यूज करेंगे, और लंबाई का जो बीमा होता है वो फिर से एक बार हम यल लिख देंगे उसके स्थान पे। और जो समय होता है, समय का बीमा हम लोग जान गए हैं कि हाँ टी होता है, और उसको बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो उसको हमने एक बार फिर से लिख दिया। तो यहां से ये सॉल्व करने के बाद चाल का जो बीमा मिलता है, चाल का बीमा, तो यह हम लोगों को मिल जाएगा यल के साथ में टी इनवर्स, वो सेम चीजें हैं। तो यहां से क्या हमको मिल रहा है कि जो वेग का बीमा है और जो चाल का बीमा है वो सेम है, मतलब यल टी इनवर्स चाल का भी बीमा है और वेग का बीमा भी है। तो इस तरह से तो हमने दोनों को दिखा दिया कि हमने लिखा क्यों था, वेग और चाल को एक साथ लिखा था क्योंकि दोनों का जो बीमा होता है वो एक साथ आता है, मतलब एक ही आता है। अब यहां से हम लोग अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं कि उसके बाद जो त्वरण है, तो त्वरण का बीमा कैसे निकलता है। तो यहां से हम इसको मिटा देते हैं और निकालते हैं त्वरण का बीमा, बारी बारी से एक बाई एक के बाद एक हम लोग निकालते जाएंगे। तो यहां से अगले स्टेप में हम निकालते हैं त्वरण का बीमा। तो लिखेंगे दूसरा जो है त्वरण बराबर जो फार्मूला होता है, यहां से हम सूत्र लिखेंगे। तो ये होता है वेग परिवर्तन, ये हो गया वेग परिवर्तन बटे समय। तो ये चीज तो सूत्र हुआ त्वरण का। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि त्वरण का बीमा लिखेंगे। तो त्वरण का बीमा मिल जाएगा, त्वरण का बीमा इज इक्वल टू
वेग परिवर्तन और इसके बटे में समय, और अगर इसका बीमा लिख देते हैं हम तो ये हम लोगों को मिल जाएगा त्वरण का बीमा। अब वेग परिवर्तन का मतलब, जो भी परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक वेग क्या था और उसका अंतिम वेग क्या है, ये तो यहां से वेग परिवर्तन हमने क्या कहा कि वेग परिवर्तन जो भी है वो प्रारंभिक में वेग क्या है और अंतिम वेग क्या है, उसमें जो डिफरेंस हुआ अर्थात जो परिवर्तित हुआ वो भी एक वेग ही आएगा, उसका मात्रा कम आ सकता है अधिक आ सकता है, ये चीज हो सकती है, लेकिन जो आएगा वो वेग ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमको अंश में लिखना है वो वेग का बीमा लिखना है और हर में एक बार फिर से हमको समय का बीमा लिख देना है। तो अभी अभी हम लोगों ने वेग का बीमा लिखा है, यहां से का बीमा यहाँ, तो वेग का बीमा क्या आपने अभी हम लोगों ने प्राप्त किया है एल टी इनवर्स, और एक बार फिर से समय का बीमा हम यहाँ से टी लिख देते हैं, क्योंकि वेग का परिवर्तन का जो आएगा बीमा आएगा वो वेग का ही बीमा होगा, तो एल टी इनवर्स ये हो गया, और समय का बीमा हमने एक बार फिर से टी लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, ये एल ये टी फिर से ऊपर जाएगा तो टी पर -1 पावर के रूप में घात के रूप में पहले से है, और ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से -t ये t पर -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को त्वरण का बीमा मिल गया। त्वरण का बीमा देखिए छोटी छोटी राशियों का बीमा निकाला कैसे जाता है ये चीज हम बता रहे हैं आप लोगों को, और धीरे धीरे करके बड़ी राशियों की तरफ चलता है कि पहले छोटी छोटी राशियों को निकालना हम लोग सीखते हैं कि एक के बाद एक कैसे निकलता है, उसका बीमा कैसे निकालने का क्या तरीका होता है, और उसके बाद हम बड़ी राशियों की तरफ चलेंगे धीरे धीरे। तो जितनी भी राशियां हैं बहुत आसानी से अगर आप लोग एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप सीखते जाते हैं तो आपको लगता है कोई भी राशि हो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो वो बहुत आसानी से निकल सकता है यहाँ से। तो ये हो गया त्वरण का बीमा। एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो त्वरण का बीमा जो होगा वो वेग परिवर्तन का बीमा होगा और समय का बीमा होगा। इसको हम लिखने से यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा त्वरण का बीमा। वेग परिवर्तन हमने क्या कहा, बहुत ध्यान से समझना। वेग परिवर्तन क्या होता है कि किसी भी चीज का, किसी वस्तु का, गाड़ी का कोई भी अगर वेग है स्टार्टिंग में तो प्रारंभिक वेग कुछ होता है और अंतिम वेग कुछ होता है। तो प्रारंभिक और अंतिम वेग के बीच में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, वेग परिवर्तन। और यहाँ पर समय, तो वेग परिवर्तन मतलब प्रारंभिक और अंतिम में के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है वेग का, अगर उसको निकालेंगे तो वो एक प्रकार का वेग ही आएगा। उसकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है, सारी चीजें होती हैं। तो चाहे कम हो उसकी मात्रा, चाहे अधिक हो, लेकिन वो आएगा वेग ही। इसका मतलब कि हमको जो अंश में लिखना है वो वेग का बीमा लिखना है, और जो हर में हमको लिखना है वो समय का बीमा लिखना है। तो वेग का बीमा अभी अभी हम लोगों ने निकाला था एल टी -1, और एक बार फिर से समय है, यहाँ हर में है टी, उसके समय के स्थान पे हमने टी लिख दिया, बीमा टी समय का। तो यहां से इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिल गया, एल टी -2। तो इस तरह से त्वरण का तो हम लोग बीमा निकाल लिए। उसके अगले स्टेप में यहाँ पर बल लिखा है, तो बल का बीमा हम लोग निकालते हैं कि बल का बीमा कैसे निकाला जाता है। बहुत ध्यान से देखना, सारी चीजें बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। निकालने का तरीका अगर यहाँ सीख गया तो हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, और बहुत इजी है। अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं यहाँ से। यहां से हम अगले स्टेप में बल का बीमा निकालेंगे। तो सबसे पहले बीमा निकालने के लिए हम फार्मूला लिखते हैं। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये हो गया द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहां से हम कहेंगे कि इसलिए हम बल का अगर बीमा निकालना चाहते हैं तो यहां से हो जाएगा बल का बीमा बराबर हो जाएगा द्रव्यमान, और इसके साथ में गुणे में त्वरण का बीमा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। अब द्रव्यमान का बीमा, अभी हमने बताया था कि द्रव्यमान का अगर बीमा लिखते हैं तो हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं। तो यहां पर कैपिटल एम हो गया इंटू त्वरण का बीमा। अभी अभी हम लोगों ने निकाला है कि तो त्वरण के स्थान पे हम लोग त्वरण का बीमा लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये त्वरण का बीमा एल टी -2 निकाला गया था अभी इसके जस्ट पहले एल टी -2 निकाला गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको सम्मिलित रूप में लिख देते हैं हम। तो यहां से ये टोटल हो जाएगा एम एल और टी -2। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी जो राशियां हैं भौतिक, उसका बीमा हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहां से बल का बीमा हम लोगों को कितना मिल जाएगा, एम एल टी -2। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि बल का जो बीमा होता है एम एल टी -2 होता है। उसके बाद जो अगली राशि है कार्य, तो कार्य का बीमा निकालते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ पर जो भी राशियां लिखी गई है सीक्वेंस से लिखी गई है कि हम लोग कार्य का निकालते हैं तो बल का यूज करना पड़ता है, बल को निकालते हैं तो त्वरण का यूज करना पड़ता है, त्वरण निकालते हैं तो उसके पहले हमको वेग का यूज करना पड़ता है। तो सारी जो राशियां लिखी गई है क्रम से लिखी गई है। तो यहाँ से उसके बाद हम लोग कार्य का विमान निकालते हैं। तो कार्य का विमान जैसा कि हम लोग बार बार बोलते हैं हम कि कोई भी किसी भी भौतिक राशि का विमान लिखने से पहले उसको अगर लिखना है तो उसमें हमें क्या जानना पड़ता है कि सूत्र उसका क्या है, फार्मूला से क्या है। तो यहां से हम कार्य का विमान लिखते हैं। ये हम जो चौथे नंबर का है कार्य। तो यहां से इसका सूत्र जो है कार्य बराबर हम लोग जानते हैं बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब हमें कार्य का विमा लिखना है तो यहां से हम कह सकते हैं इसलिए कार्य का विमा ये बराबर हो जाएगा बल और गुणे में विस्थापन का विमा। अब यहां से बल और विस्थापन क्या है, तो बल का विमा लिखना है। तो अभी हमने बल का विमा निकाला था यम यल टी माइनस टू। तो बल का जो विमा है वो हमने रख दिया यहाँ पर यम यल टी माइनस टू। और इसके साथ में विस्थापन का विमा लिखना है। तो हमने कहा कि विस्थापन का जो विमा होता है, क्योंकि विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, दूरी मतलब लंबाई होती है, और लंबाई का जो विमा होता है वो यल होता है। तो यहां से हम इसको अगर सम्मिलित रूप में लिखें तो यहां से हमको मिल जाएगा यम और ये यल और ये दूसरा यल मिलकर यहाँ पर यल पर 2 हो जाएगा और टी पर ऑलरेडी पहले से ही -2 मौजूद है। तो यहां से जो कार्य का हम लोगों को मिलता है विमा, कार्य का विमा, तो ये हम लोगों को मिलता है यम यल स्क्वायर टी माइनस 2। तो कार्य का विमा इतना हो गया। यहां पर एक चीज क्लियर कर रहा होगा बार बार आप लोगों को कि जो भी हम लोगों को निकालना है, जिस भी भौतिक राशि का विमान निकालना होता है उस भौतिक राशि का हमें सूत्र पता होना चाहिए। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं पता है तो वहां पर हम किसी भी भौतिक राशि का विमान निकालना हम लोगों के लिए आसान नहीं होगा और नहीं निकाल पाएंगे। या तो डायरेक्ट हमको रटा हो कि इसका फार्मूला बीमा क्या होता है तो डायरेक्ट तो रख सकते हैं, लेकिन तो हम क्या करते हैं, अगर हमको प्रोसेस तरीका जानना है कि कैसे कैसे निकालते हैं तो उसका सूत्र, हर भौतिक राशियों का सूत्र जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सारी की सारी जितनी भौतिक राशियां हम बताएंगे यहाँ पे सबका सब आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा और सूत्र के माध्यम से हम कैसे कैसे निकाल रहे हैं उस चीज को बहुत ध्यान से देखना। और उसके पहले हमने जो भी कहा कि जैसे लंबाई को हम यल से प्रदर्शित करते हैं बीमा के रूप में, द्रव्यमान को यम से, समय के लिए हमने टी यूज किया बीमा लिखने के लिए, और हमने ताप को के से प्रदर्शित किया बीमा लिखने के लिए, वैद्युत धारा को हमने क्या कहा कि इसको ए से लिखते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी हैं, जितनी भी राशियां हैं, मोस्टली 4-6 जो भी यूज की जाती हैं, मैक्सिमम ऐसे ही होती हैं कि ज्यादातर घूम घूम के वही आती हैं भौतिक राशियां, उसी को हमको लिखना पड़ता है। तो वो सारी चीजें आप याद रखना और उसके साथ में जितनी भी भौतिक राशियां हैं मैक्सिमम हो सकती हैं, सारा का सारा फार्मूला याद रखना। तो फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका बीमा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगले स्टेप पे चलते हैं, शक्ति। शक्ति का बीमा क्या होता है उसको हम लिखते हैं यहां से हम लोग अब अगले स्टेप में, 5वें स्टेप में हम क्या निकालते हैं, शक्ति। तो शक्ति का जो फार्मूला होता है वो कार्य बटे समय होता है। अब ये जानना जरूरी है कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। अब यहां से हम क्या कहेंगे, इसलिए शक्ति का जो बीमा निकाल लेंगे तो यहां कहेंगे कि इसलिए शक्ति का बीमा, तो इधर हो जाएगा कार्य बटे समय का बीमा, कार्य बटे समय का बीमा। देखिए हमने प्रयास किया है कि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बोर्ड पे बहुत क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कार्य, देखिए कार्य का बीमा अभी भी निकाला गया है तो यहां से हम कार्य का बीमा लिख देते हैं इसके स्थान पे। ये क्या होता है, यम यल स्क्वायर, यम यल स्क्वायर और टी पर -2, और इसके फिर से साथ में हर में हम लिख देते हैं टी का बीमा। तो ये चीज हो जाएगा, इसका बीमा हमने लिख दिया, अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से इसको सॉल्व करके हम लिखते हैं तो यम हो जाता है यल स्क्वायर और टी पर -3 बन जाता है, टी पर -3 घात। ये टी ऊपर जाएगा तो -2 घात जो है ऑलरेडी बना है 2 घात, ये माइनस के रूप में 1 घात में जाएगा तो -2 घात और -1 घात जुड़ के -3 घात हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया यम यल स्क्वायर टी -3।
तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिल गया, शक्ति का बीमा। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि किसका फार्मूला क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते रहते हैं इसको। ज्यादा कुछ नहीं है, बस फार्मूला पता होना चाहिए और किस भौतिक राशि का बीमा कैसे हम किस अक्षर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं और बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, ये तो चीज ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते जाते हैं। तो अगले स्टेप में हम लोग संवेग का बीमा निकालते हैं। तो यहां से हम लोग को संवेग का बीमा क्या मिल जाएगा, देखिए संवेग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिखा जाएगा सबसे पहले। तो संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान, ये फार्मूला होता है। संवेग का फार्मूला द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो यहां से अगर बीमा निकालना है हमको, तो यहां से हम कह सकते हैं कि संवेग का बीमा बराबर ये हो जाएगा द्रव्यमान और इसके साथ में क्या हो जाएगा, त्वरण, सॉरी वेग, द्रव्यमान गुणे वेग और इसका बीमा। तो यहां अब द्रव्यमान का बीमा जो होता है वो कैपिटल एम से हम लोग लिखते हैं, उसको लिख दिया हमने। और वेग का जो बीमा होता है अभी अभी निकाला गया है LT-1, तो ये हो गया। अब इसको अगर सम्मिलित रूप में लिख देते हैं तो ML-T इनवर्स ये हो जाता है संवेग का बीमा। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना है कि अगर आप लोग थोड़ा मैथ का रूल जानते हैं और फार्मूला आपको याद है कि कैसे ऊपर जाता है तो माइनस प्लस होता है, किसी भी राशि के साथ किसी राशि का मल्टीप्लाई होता है तो उसकी घातें कैसे बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं, अगर ये चीज पता है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये संवेग का बीमा हो गया। यहां से हमने एक बार फिर से समझा देते हैं कि संवेग का बीमा बराबर द्रव्यमान गुणे वेग का बीमा हो गया। द्रव्यमान को हम जब बीमा लिखते हैं वो कैपिटल एम से, और वेग का बीमा अभी अभी हमने निकाला था LT-1। इसको अगर हम सम्मिलित रूप में लिखते हैं तो हमको मिल जाता है ML-T-1 और ये संवेग का बीमा मिल जाता है यहां से हम लोगों को। उसके आगे हम यहाँ पर दो राशियां और लिखे हैं, गतिज ऊर्जा और दाब। तो इन चीजों का हम निकालते हैं बीमा। तो ये हो जाएगा यहां से। अगले स्टेप में हम 7वें नंबर पे बताते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसको हम लोग K से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है हाफ mv²। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2, और m क्या है, एक द्रव्यमान है और जो v है वो वेग है, इंटू वेग, वेग का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर 1/2 आया है, वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब अचर है और अचर का बीमा लिखा नहीं आता, इसलिए यहां से हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा का जो बीमा होगा इसलिए गतिज ऊर्जा का बीमा, गतिज ऊर्जा का हमें जो बीमा मिलेगा यहां से ये हो जाएगा द्रव्यमान। देखिए हमने 1/2 छोड़ दिया यहाँ पे, द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर इसका बीमा। तो हमने छोड़ा क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कांस्टेंट चीजें होती हैं, जो अचर पद होते हैं, उसका बीमा लिखा नहीं जाता। तो यहां से द्रव्यमान का अगर बीमा लिखते हैं तो ये यम हो जाता है और इनटू में हो जाता है वेग। वेग का अभी हमने निकाला था LT-1, तो यहां से LT इनवर्स निकल जाएगा। और चूंकि वेग का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, ये स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया यम। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो यल पर 2 घात आ जाएगा यहाँ पे और टी पर -2 घात आ जाएगा। इसको अब सम्मिलित रूप में लिखते हैं तो ये मिल जाएगा हमको यम यल स्क्वायर और T-2। तो यम यल स्क्वायर T-2 हमें किसी और चीज का बीमा मिला था। आप लोग ध्यान से अगर सोचेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहां से हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा का बीमा, और ये चीज मिल गया हमको यम यल स्क्वायर T-2। मैं बता देता हूं कि ये कार्य का भी बीमा होता है। कार्य का बीमा भी हम लोगों ने निकाला था कि यम यल स्क्वायर T-2 होता है। देखिए जो गतिज ऊर्जा अर्थात ऊर्जा जहां लगती है, ऊर्जा का मान वो कार्य के रूप में रूपांतरित हो जाती है, मतलब परिवर्तित हो जाता है। कार्य को हम ऊर्जा के रूप में कह सकते हैं। तो जो ऊर्जा का बीमा होता है वही कार्य का बीमा होता है, जो कार्य का बीमा होता है उसी को हम ऊर्जा का बीमा कह सकते हैं। तो यहां से गतिज ऊर्जा का जो बीमा होगा यम यल स्क्वायर T-2।
तो यहां से इस प्रकार से ये गतिज ऊर्जा का बीमा निकल गया। इसके अगले स्टेप में हम दाब का बीमा निकालते हैं। तो दाब का क्या फार्मूला होता है उसको लिखेंगे। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहां से हम उसको लिख देते हैं दाब, इसका सूत्र लिखते हैं बल बटे क्षेत्रफल। अब यहां से इसलिए करके हम निकालते हैं कि दाब का जो बीमा होगा, दाब का बीमा, तो हम लोगों को मिल जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल का बीमा। अब यहां से हम बल का बीमा लिखते हैं और क्षेत्रफल का। तो बल क्या है, अभी हम लोगों ने निकाला था यम यल टी माइनस 2, ये चीज तो हम बल का बीमा लिख दिए अंश में। और क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। देखिए बहुत ध्यान से सुनना कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, अर्थात दोनों जो चौड़ाई कहो चाहे लंबाई कहो वो बात एक ही है। बीमा लिखने के लिए वहां पर हम यल और यल लिखते हैं। तो ये लंबाई के लिए भी यल और चौड़ाई के लिए भी बीमा उसका यल हो जाएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो यह मिल जाएगा, ये तो यम यल टी माइनस 2 ऑलरेडी है, ये तो आपका न्यूमरेटर में अंश में हो गया, और यहां से यल स्क्वायर हमको मिल जाएगा हर में। तो इसको आप फिर से सम्मिलित रूप में लिखते हैं। तो यहां से हमको जो दाब का बीमा मिलेगा, दाब का बीमा, वो हम लोगों को मिल जाएगा यम, और यल ये ऊपर जाएगा, एक घात पहले से प्लस के रूप में है, ये 2 घात माइनस के रूप में जाएगा। तो यल पर क्या हो जाएगा हम लिख देते हैं, तो ये -2 घात प्लस 1 के साथ में आएगा, टी पर -2, इस तरह से कुछ आएगा। इसको सॉल्व करने पे हमको मिल जाता है यम यल इनवर्स और टी पर -2। देखिए यह -2 घात में से एक घात जब घटेगा, ये प्लस के रूप में है तो घट जाएगा वो, और -1 घात आ जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को तो दाब का बीमा मिला, दाब का बीमा, तो वो मिल गया यम यल इनवर्स टी -2। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।